रायपुर के पास एक छोटे से गांव में एक बार एक लड़की रहती थी जो अपनी माँ के साथ रहती थी। वह 18 साल की थी और उसका नाम रुद्रा था। रुद्रा अद्भुत सुंदर थी। उसकी खूबसूरती मानो किसी परियों की कहानी से निकली हो। उसका रूप देखने वाले सब उस पर मोहित हो जाते थे। उसका शरीर सुडौल और आकर्षक था, जो उसे देखता वो मंत्रमुग्ध हो जाता था। अपनी उम्र के बावजूद रुद्रा एक छोटे बच्चे की तरह रहती थी, मानो उसका दिमाग अभी भी 10 साल के बच्चे जैसा ही था। उसके दिन गांव के बच्चों के साथ खेलने, घूमने और मासूम खुशियों में गुजरते थे। रुद्रा के शारीरिक रूप से बड़ी होने के बावजूद उसके बचपन जैसे व्यवहार को देखकर उसकी माँ का दिल चिंता से भर जाता था। खेलने के अलावा रुद्रा गांव के एक छोटे से होटल में भी काम करती थी। होटल के मालिक रामनाथ नेकदिल इंसान थे जो रुद्रा को अपनी बेटी की तरह रखते थे, लेकिन रुद्रा उन्हें हमेशा परेशान करती थी। रुद्रा को समय पर काम पर आने या अपने काम पर ध्यान देने की बिल्कुल समझ नहीं थी। काम करने के बजाय रुद्रा पूरा दिन गांव के बच्चों के साथ ही खेलती रहती थी। रामनाथ और रुद्रा की मां दोनों ही उसके भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्हें ये समझ नहीं आता था कि रुद्रा कब बड़ी होगी और अपनी जिम्मेदारियां संभालेगी। कुछ दिनों बाद होली का त्योहार हमेशा की तरह आया। रुद्रा ने हमेशा की तरह गांव के अन्य बच्चों के साथ शरारत और खुशी के साथ होली खेलना शुरू किया। उसी दिन रवि नाम का एक युवक, जो रुद्रा की उम्र का था, लंबे समय बाद गांव लौटा था। वह पढ़ाई करने गया था और बचपन में रुद्रा के साथ अक्सर खेला करता था। जब रुद्रा और रवि एक दूसरे को देखते हैं तो उन्हें एक अजीब सी अनुभूति होती है। रवि रुद्रा की खूबसूरती से पहली नजर में ही मोहित हो जाता है। वह थोड़ा शर्मीला स्वभाव का था। रुद्रा को भी रवि को देखकर कुछ अलग ही महसूस होता है। उसे रवि के लिए एक अज्ञात आकर्षण सा महसूस होता है। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह कोई छोटी बच्ची नहीं, बल्कि एक वयस्क महिला है। उस दिन दोपहर में जब वह घर से खाना खाकर लौटी तो वह एक बदली हुई महिला थी। वह अपने कमरे में गई और अपने कपड़े उतारे और दर्पण में खुद को देखा। बिना कपड़े के वो कितनी खूबसूरत और सेक्सी थी। रुद्र ने रवि के लिए अपना दिल खो दिया है। उसने स्नान किया और अपने शरीर पर लगे होली के रंगों को साफ किया। दोपहर के भोजन के दौरान उसकी माँ ने फिर कहा कि वह अपनी जिम्मेदारियां कब निभाएंगी, कब उनकी जिंदगी बचाने में मदद करेंगी। इस बार रुद्रा बदल गया था। उसने कहा कि अब वह बहुत जिम्मेदार लड़की होगी और अपनी माँ की बात मानेगी और वह कभी भी उसकी अवज्ञा नहीं करेगी। उस दोपहर वह होटल में काम करने गई। रामनाथ ने जब काम के समय रुद्र को देखा, वह रुद्रा को देखकर बहुत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुआ। रुद्रा ने उसे आश्वस्त किया कि अब वह कभी देर नहीं करेगी और अपना काम कड़ी मेहनत से करेगी। उस शाम रामनाथ ने रुद्रा में बदलाव को देखते हुए अपने छोटे से होटल के लिए जरूरी सामान खरीदने के लिए दूसरे गांव जाने का फैसला किया। उन्होंने रुद्र को समझाया कि उन्हें देर हो जाएगी और रुद्र से कहा कि वह अपना काम पूरा कर लें और होटल बंद करके रात में घर चले जाएं। उस दिन रुद्र ने कड़ी मेहनत से सारा काम किया और सारे बर्तन साफ कर दिए और अब वह बहुत थक चुकी थी। जब वह होटल बंद करने वाली थी, तभी 4 डरावने दिखने वाले आदमी होटल में आए। वे पूरी तरह से नशे में थे और उनके चेहरे रंगे हुए थे। रुद्र ने उन्हें सूचित किया कि होटल का समय समाप्त हो गया है और कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि रुद्र जो भी बनाएगा वे खाएंगे और उनमें से एक ने रुद्र को अपनी पहचान दी कि वह उसी गांव का है। उसका नाम बाला है और बाकी लोग उसके दोस्त हैं।
न चाहते हुए भी रुद्रा ने उनके लिए कुछ खाना बनाना शुरू कर दिया। ये चारों पूरी तरह से नशे में थे और रुद्रा पर बुरे इरादे रख रहे थे। जब वह उनके लिए खाना बना रही थी तो उन्होंने रुद्रा को देखा। वे उसे पाना चाहते थे, इसलिए उनमें से एक वहां गया जहां रुद्रा खाना बना रही थी और उसे घूरने लगा। वह बना रही थी के साथ फ्लर्ट करने लगा, लेकिन उसने मना कर दिया और उसे जाने के लिए कहा। लेकिन उसने उसके निजी अंगों को छूना शुरू कर दिया। खतरे को देखते हुए और स्थिति को समझते हुए रुद्रा बाहर भागने लगती है, लेकिन वहां बाकी 3 लोग उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया। रुद्रा ने भागने की कोशिश की लेकिन असफल रही क्योंकि वे 4 थे। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए और उसकी पिटाई की और एक-एक करके उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। जब उन्होंने उसे फर्श पर नग्न अवस्था में छोड़ा तो कुछ देर बाद रुद्रा बेहोश हो गई और उसे कमजोरी महसूस हो रही थी और शरीर में दर्द हो रहा था। वह जोर से चिल्लाई और फिर बैठ गई और अपने कपड़े इकट्ठा किए और उन्हें पहन लिया। रुद्र पूरी तरह से थक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह बहुत रो रही थी और जंगल की ओर भाग रही थी। रुद्रा ने खुद को मारने का फैसला किया क्योंकि उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा था। उसके शरीर के साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया था और वह किसी के लिए भी अपवित्र थी। अपनी माँ और अपने नए प्यार रवि को याद करने के बाद वह नदी में कूद गई। इस बीच रुद्रा की माँ अब तनाव में थी कि वह घर क्यों नहीं आई। वह उसकी तलाश करने लगी और होटल मालिक रामनाथ के घर पहुंच गई। रामनाथ ने उससे कहा कि वह तनाव न ले। वह जानती है कि रुद्रा कैसी है, वह अपने कुछ बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त होगी। लेकिन माँ ने आग्रह किया कि वे उसकी तलाश करने लगे। अगली सुबह रुद्रा ने अपनी आंखें खोली। उसे विश्वास नहीं था कि वह जीवित क्यों है, लेकिन वह नहीं थी। वह अब चुड़ैल बन गई है। वह घर जाती है और देखती है कि उसकी माँ होटल मालिक रामनाथ के साथ तनाव में बैठी है। अगली सुबह रुद्रा ने अपनी आंखें खोली। उसे विश्वास नहीं था कि वह जीवित क्यों है, लेकिन वह नहीं थी। वह अब चुड़ैल बन गई है। वह घर जाती है और देखती है कि उसकी माँ होटल मालिक रामनाथ के साथ तनाव में बैठी है। रुद्रा को देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह उस रात कहाँ थी। रुद्र ने रोते हुए उन्हें बताया कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था, और रुद्र ने उसे यह भी बताया कि अब वह जीवित नहीं है और बदला लेने के लिए चुड़ैल बन गई है। रामनाथ बहुत परेशान था और उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि यह सब उसकी गलती थी और उसे रुद्र को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। रामनाथ ने बाद में रुद्रा से कहा कि वह उसके परिवार की देखभाल करेगा और वह उसका बदला लेने में उसकी मदद करेगा। चूँकि रुद्रा उन 3 अन्य व्यक्तियों को नहीं जानती है जिन्होंने उसके साथ बलात्कार किया है, क्योंकि उनके चेहरे होली के रंग से रंगे हुए थे। रामनाथ बाला का पता लगाता है और रुद्रा को उसके बारे में बताता है। रुद्रा खुद को एक खूबसूरत महिला में बदल देती है और उसे जंगल में ले जाती है। वह वासना के साथ उसका पीछा करता है कि आज उसका लॉटरी का दिन है। लेकिन जैसे ही वे जंगल के बीच में पहुंचे, रुद्र एक दुष्ट, बदसूरत और डरावनी चुड़ैल में बदल गई। उसने उससे उन 3 अन्य लोगों के नाम पूछे जो उस दिन उसके साथ थे। बाला रुद्रा के रूप से बहुत भयभीत है और उसे वह मित्रों के स्थान बताता है। वह अपने जीवन की भीख मांगने लगता है, गिगाड़ने लगता है। रुद्रा गुस्से में उसे कहती है, उस रात में भी रोई थी, भीख मांगी थी, मुझे छोड़ दो पैर, तुम लोगों ने मेरी बात न सुनी, आज मेरी बारी है। रुद्रा ने गुस्से में अपने लंबे दुष्ट नाखूनों से उस पर हमला किया और बाला का मांस खा लिया और उसे मार डाला। रुद्र ने अगली 3 रातों में बाकी तीनों को भी इसी तरह फंसाया और एक-एक करके उन्हें मार डाला और उनके शरीर का सारा मांस खा लिया।
अपना बदला पूरा करने के बाद वह अपनी मां को अंतिम अलविदा कहने आई और दुखी होकर उसकी आत्मा राख में विलीन हो गई। उस दिन के बाद जब भी उस गांव में किसी भी महिला को परेशान किया जाता है तो रुद्रा चुड़ैल को वह आदमी देखता है और अगले दिन वह मृत पाया जाता है। दोस्तों, इसी तरह की और डरावनी कहानियाँ देखने के लिए कृपया मिडनाइट टेल्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपका सपोर्ट ही मेरा इंस्पिरेशन है।